ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साल 2024 का अंतिम यह महीना जाते जाते आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है और वह कौन सी तारीखें होंगी जिन तारीखों पर इस महीने में आपको सावधान रहना है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जब दिसंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। प्रथम स्थान यानी लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। मंगल आपकी राशि से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के घर यानी थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध आपके सप्तम हाउस से गोचर करेंगे। वही शुक्र की स्थिति आपके अष्टम भाव में रहने वाली है। हालांकि 2 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। वही न्याय और कर्म के देवता शनिदेव दसम स्थान से गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं। सस राजयोग का निर्माण भी आपके लिए कर रहे हैं। राहु आपके 11th हाउस में रहेंगे, केतु 5th हाउस से गोचर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस महीने में स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो राशि से अष्टम भाव में रहेंगे 2 दिसंबर तक। उसके बाद भाग्य स्थान में चले जाएंगे। साथ ही अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति लगन से गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी आपके लगन को देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस महीने में स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपका अच्छा रहने वाला है। 7 दिसंबर 2024 के बाद मंगल जब वक्री हो रहे हैं तो यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, है ना, अगर आप ऑलरेडी मंगल की दशा में हैं या आप राहु की महादशा में हैं या शनि की दशा है, तो थोड़ा आप वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। इस महीने में हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है। मौज मस्ती में आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। खान पान को नियंत्रित कर पाएँ अगर आप, तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही जब हम शिक्षा, एजुकेशन की आपके लिए बात करते हैं तो पंचमेश सप्तम स्थान में है, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं और पंचम स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई लिखाई इस महीने में अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा और इनिशियल फेज की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा। इस महीने में पढ़ाई लिखाई में आपका इंटरेस्ट भी जागृत होगा। तो ये स्थिति पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा महीना अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट, विद्यार्थी रिसर्च के किसी भी प्रकार के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस महीने में आपका है, विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड या मेडिकल लाइन, किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के फील्ड से, तो आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके लिए परिस्थितियां बेहतर है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपके एजुकेशन में आपको देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की, देखिए आपके सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल आपकी राशि से थर्ड हाउस में नीचगत राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 7 दिसंबर के बाद ये वक्री हो जाएंगे, लेकिन सप्तम स्थान में जब सूर्य की उपस्थिति है और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन अहंकार से थोड़ा सा बचना होगा, है ना। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे वाद विवाद ईगो की वजह से आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ रही है तो चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। दूसरी स्थिति ये रहेगी, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आपको बचना है क्योंकि आपकी वाणी की वजह से ही वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी। पार्टनर से इस महीने में आपको लाभ प्राप्त होगा। पार्टनर के जीवन से जुड़ी हुई कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। मैं अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन देख रहा हूँ, सिर्फ ईगो से थोड़ा बचना होगा आपको। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह महीना बेहद ही शानदार रहेगा। मैंने कहा कि मौज मस्ती भरा ये महीना आपके लिए रहेगा। ट्रेवलिंग होगी, पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के जातक लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर है, आप प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, यह महीना आपके लिए अच्छा है क्योंकि पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और 7th हाउस को भी देख रहे हैं, भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए बहुत अच्छा योग है। शादी विवाह होने के योग बनते हैं।
प्रेम विवाह के लिए भी अच्छा है क्योंकि पंचम सप्तम स्थान में रहेंगे, तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा समय रहेगा। अब देखें जो लोग सिंगल हैं, मंगल और शुक्र का दृष्टि युति हो रहा है। ऐसी स्थिति में 2 दिसंबर के बाद आपको किसी से प्रपोजल आ सकता है अथवा आप स्वयं किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं, नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों आपके लिए बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, देखिए आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। काम कारोबार में आपके लिए वृद्धि देखने को मिलेगी। जो अभी तक आपके कार्य में बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही थी या बनते बनते कार्य रुक जा रहे थे, तो अब उसमें गति जो होगी तेजी से आगे बढ़ेगी, यानी कि आपके बिजनेस व्यापार से लाभ होगा। साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। तो बिजनेस व्यापार से आपको अच्छा लाभ होता नजर आ रहा है। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी लाभ होगा। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 16 दिसंबर तक थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रहेगी, लेकिन चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। वही इस महीने में आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। लंबी दूरी की यात्रा होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ने जा रही है। आप किसी धर्मगुरु के संपर्क में आ सकते हैं, उनके गाइडेंस के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, है ना, प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए महीना बेहद ही शानदार देख रहा हूँ। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो लोग इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया या राजनीति के अंदर है, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से सरकारी क्षेत्र में हैं और उच्च पद पर आप विराजमान हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य जैसे अष्टम भाव में जाएंगे 16 दिसंबर के बाद, आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा जिसके वजह से कहीं ना कहीं से आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन वगैरह के योग बनते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 7 दिसंबर 2024 के बाद का टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह महीना धन लाभ लेकर आपके लिए बहुत ही शानदार आ रहा है, यानी धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। पैसा आएगा आपके पास में, लेकिन इस महीने में आपकी एक समस्या ये रहेगी कि पैसा जिस तेजी से आएगा उसी तेजी से पैसा जाएगा भी। कहीं ना कहीं से वह पैसा आपका खर्च हो सकता है। आप खुद पर खर्च कर सकते हैं, लग्जरियस आइटम पर पैसा खर्च कर सकते हैं, घूमने फिरने पर पैसा, एंजॉय करने में पैसा खर्च करेंगे। इसके अतिरिक्त शनि 10वें भाव में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। लेकिन शनि की जो दृष्टि है वह आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर हॉस्पिटल पे पैसा खर्च होना, बीमारियों पर पैसा खर्च होना, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग नव विवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बहुत अच्छा बन रहा है। ये स्थिति बढ़िया है ना। साथ ही संतान का सुख भी मिलेगा। हाँ, संतान को लेकर अगर पहले से आपकी संतान है, थोड़ा बहुत चिंताएं आपको हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप अगर विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो जो अभी तक आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उन सभी प्रॉब्लम से आप बाहर भी निकलते अपने आप को पाएंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। ये स्थिति रहने वाली है। इसके अतिरिक्त सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में थोड़ा सा डिले का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। आपके भाग्य में सहयोग आपको देखने को मिलेगा। नौकरी आपकी अच्छी रहेगी। संतान का सुख मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा। नव दंपतियों के लिए भी अच्छा यह समय रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन से जुड़े जातियों के लिए अच्छा है, लेकिन वह डेट्स जान लीजिए जिन पर आपको सावधान रहना है। पहला तो दिसंबर की 1 तारीख, उसके बाद 13 तारीख, फिर उसके बाद 18 तारीख, और इसके साथ 27, 28, 29 और 30, ये 4 डेट्स आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा वाहन वगैरह चलाते